नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स में पेज नंबर 73 का एक्टिविटी 3, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए गद्यांश की कहानी क्या दी गई है। तो देखिए होता क्या है, एक बार महात्मा गांधी जी के पिता कौन, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके लिए बाजार से एक बुक खरीद कर लाते हैं, एक पुस्तक खरीद कर लाते हैं। उस पुस्तक का नाम रहता है श्रवण पितृभक्ति नाटक। ठीक है, तो क्या होता है, महात्मा गांधी उसे बड़ी ही रुचि के साथ पढ़ते हैं। और जब वे श्रवण की एक तस्वीर देखते हैं जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर एक पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, तो वे उस तस्वीर को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो तस्वीर उन पर एक बहुत ही महान प्रभाव छोड़ जाती है। वे हमेशा अपने आप से कहते हैं कि यह एक उदाहरण है तुम्हारे लिए कि तुम भी अपने माता पिता की इस प्रकार से सेवा करो। वे अपने मन से कभी भी श्रवण को नहीं भूला पाते हैं। जैसे श्रवण अपने माता पिता के लिए इतना मन में प्रेम रखता है, तो वह श्रवण की जो माता पिता के प्रति जो भक्ति है वह अपने मन से कभी भूला नहीं पाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन महात्मा गांधी को उनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हरिश्चंद्र नाटक देखने की अनुमति मिल जाती है। तो वे हरिश्चंद्र नाटक को देखते हैं और वे उसे बहुत पसंद करने लग जाते हैं। वे उन्हें नाटक बहुत पसंद आता है। वे उसे बार बार देखते आते हैं, वे उन्हें और ज़्यादा पसंद आते जाता है। वे रोज़ दिन खुद हरिश्चंद्र की जैसे एक्टिंग करने लग जाते हैं और वे बार बार एक्टिंग करने लग जाते हैं। अब क्या, दिन और रात हर रोज वे एक ही चीज़ सोचते हैं कि क्यों नहीं संसार के सारे लोग हरिश्चंद्र जी के जैसे है। हरिश्चंद्र जी जो है, राजा हरिश्चंद्र, वो बहुत ही एक सत्यवादी इंसान थे। वे हमेशा सत्य के राह पर चलने की प्रेरणा देते थे, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो महात्मा गांधी को सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। किससे? हरिश्चंद्र जी से, कि आप सत्य के पथ पर चलिए, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो आइए, आपको कहानी समझ में आ गई होगी, तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाट यानी क्या, बास यानी था, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, बुक यानी पुस्तक, डेट मतलब होता है जो, या फिर हो सकता है कि, महात्मा गांधी, फादर यानी होता है पिता, ब्राट यानी खरीदा। तो अर्थ क्या निकला? ठीक है, पुस्तक का क्या नाम था जो महात्मा गांधी के पिता ने खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के पिता ने ऐसी कौन सी पुस्तक खरीदी थी, उसका नाम क्या था। तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी के पिता ने उनके लिए एक पुस्तक खरीदी थी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो आंसर में देखिए, हमने द नेम से लेकर ब्राड तक आंसर में लिख दिया। तो देखिए हमने लिखा द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर ब्राट। नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, बुक यानी पुस्तक, डेट यानी जो या फिर कि, महात्मा गांधी, फादर यानी पिता, वोट यानी व्राट। ठीक है, व्राट यानी खरीदा। आगे हमने लिखे बास यानी था, श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो अर्थ क्या निकला, पुस्तक का नाम था जो महात्मा गांधी के पिता ने खरीदी थी। वह कौन सी पुस्तक थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक नाम की नामक पुस्तक थी। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। बिच यानी कौन सा या फिर कौन सी, पिक्चर यानी तस्वीर, इन यानी में, बुक यानी पुस्तक, हेड यानी पास में होता है, ग्रेट यानी महान, इफेक्ट यानी प्रभाव, ओन यानी पर, महात्मा गांधी। तो अर्थ क्या निकला? ठीक है, पुस्तक में कौन सी तस्वीर थी?
जो महात्मा गांधी पर महान प्रभाव छोड़ गई। तो मैंने आपको बताया था पुस्तक में एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर एक पवित्र स्थान पर ले आते हैं। वह तस्वीर महात्मा गांधी पर महान प्रभाव छोड़ गई, उनके मन में एक बहुत महान प्रभाव चला गया। तो इसका आंसर हमने लिखा पिक्चर्स यानी तस्वीर, ऑफ यानी का श्रवण, ठीक है, केयरिंग यानी होता है उठाना, हिज यानी उसका, ब्लाइंड पेरेंट्स यानी अंधे माता पिता, टू यानी का, होली प्लेसेस यानी पवित्र स्थान, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, फिर इसका आगे हमने क्या लिख दिए, इनसे लेकर महात्मा गांधी तक लिख दिए। तो इनसे लेकर मैंने महात्मा गांधी तक लिख दिया। तो इनका अर्थ में बुक यानी पुस्तक, हेड यानी पास में, ग्रेट यानी महान, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट यानी क्या होता है, इफेक्ट, ठीक है, सॉरी, इफेक्ट यानी होता है प्रभाव, ओन यानी पर, महात्मा गांधी, ठीक है। तो अर्थ क्या निकला, अर्थ क्या निकला, ठीक है, तस्वीर जिसमें श्रवण अपने अंधे माता पिता को उठाकर या फिर कंधे में बिठाकर पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। बुक में एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर एक पवित्र स्थान पर ले आते हैं। वह महात्मा गांधी पर महान प्रभाव छोड़ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाट यानी क्या, डिड यानी करना, महात्मा गांधी, नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलना, अबाउट यानी होता है के बारे में, श्रवण, ठीक है। तो अर्थ क्या निकला, महात्मा गांधी श्रवण के बारे में क्या कभी नहीं भूल सके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी श्रवण के बारे में, जो श्रवण अपनी माता पिता के प्रति, जो माता पिता के प्रति जो भक्ति रखता था, जो उनसे प्रेम करता था, वह कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सके। तो देखिए मैंने आंसर लिखा, ही से, ही यानी वह, कुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलना, श्रवण, लव यानी प्यार या फिर प्रेम, फॉर यानी उसके लिए, हिस यानी उसका, पेरेंट्स यानी, ठीक है, पेरेंट्स यानी होता है माता पिता, ठीक है, ये फिर पालक। तो वह श्रवण के बारे में अपने माता पिता के प्रति प्रेम को कभी नहीं भूल सका। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बीच यानी कौन सा है, फिर कौन सी, प्ले यानी होता है खेलना या फिर बोल सकते हैं हम इसको नाटक, नाटक को देखना, डिड यानी करना, महात्मा गांधी, सी यानी देखना, मैनी टाइम्स यानी बहुत बार। तो अर्थ क्या निकला, महात्मा गांधी ने कौन सा नाटक बहुत बार देखा था। तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाम का, राजा हरिश्चंद्र नाम का नामक नाटक बहुत बार देखा था। तो इसका आंसर हमने लिखा, प्ले यानी खेलना या फिर नाटक, या फिर नाटक देखना, हरिश्चंद्र, डिड यानी करना, ठीक है, प्ले लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया हरिश्चंद्र नाटक, ठीक है, फिर आगे जैसे का वैसे लिख दिया, डिड से लेकर टाइम्स तक, डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, प्ले यानी देखना। तो अर्थ क्या निकला, महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाटक को बहुत बार देखा था। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाट यानी क्या, इंस्पायर्ड यानी होता है प्रेरणा, हिम यानी उनको, टू यानी का, फॉलो यानी अनुसरण करना, पथ यानी होता है राह, ठीक है, ऑफ यानी का सत्य, समझते हो, सत्य यानी सच बात, ठीक है, सच। तो अर्थ क्या निकला, ठीक है, क्या उनको सत्य के पथ पर अनुसरण करने की प्रेरणा देता था। तो मैंने आपको बताया था हरिश्चंद्र जी
महात्मा गांधी को सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देते थे। तो इसका आंसर मैंने लिखा। आगे मैंने सिर्फ जोड़ दिया हरिश्चंद्र, फिर इंस्पायर से लेकर सत्य तक बेसा लिख दिया। तो इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य। ठीक है, तो अर्थ क्या निकला, हरिश्चंद्र ने उनको सत्य के पथ पर अनुसरण करने की प्रेरणा दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।